सविता जी, हम आपको बता दें कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, शोले फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, बच्चों सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ऐसा ही कई बार जब कहीं घरेलू हिंसा होता है तो महिलाएं कहती हैं कि आप ये घरेलू हिंसा बंद कर दो, नहीं तो बहन सविता आर्य आ जाएगी। आपके नाम का खौफ बिल्कुल गब्बर जैसा है। तो क्या आपका भी सपना राजनीति में आने का तो नहीं है? ऐसा पवन जी, राजनीति में आने का तो मेरा सपना नहीं ही है और न मैं कभी राजनीति में आऊँगी, क्योंकि मैं तो 5 साल से कार्य कर रही हूँ। 5 साल से लोग कह रहे हैं राजनीति में आएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और ना राजनीति में जाने की मेरी कोई इच्छा है। नमस्कार, हरियाणा रिपब्लिक पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा रिपब्लिक आपको हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी से मिलवाता रहता है, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए ही अपना पूरा जीवन वो न्यौछावर कर दिया। उन्हें कोई रानी लक्ष्मीबाई कहता है, कोई दुर्गा कहता है, कोई नारायणी कहता है। कौन है वो जिससे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम आज सविता आर्या के बारे में, जिनकी बायोग्राफी आज हम बताने वाले हैं। और उससे पहले मैं अपील करता हूं, जितने भी लोग देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से, उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो सबसे पहले सविता जी, स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। सबसे पहले तो पवन जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे पास आए और जो इंटरव्यू ले रहे हो आप मेरा। ऐसी बात नहीं है, सभी समाज में सेवा करते हैं, अच्छा काम सभी करते हैं। आप भी कर रहे हो, हम भी करते हैं, सभी अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं भी अपने सामर्थ्य अनुसार ही करती हूँ, जो मेरे से बन पड़ता है समाज के लिए, बेटियों के लिए या ज़रूरतमंद के लिए, गरीब के लिए, जो मेरे से बन पड़ता है मैं वही करने की कोशिश करती हूँ, और सबने करना चाहिए, मैं ये सबको बोलती भी हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक की पूरी टीम की ओर से आपके चरणों में दंडवत, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं जो कोई समाज के लिए कार्य करता है वही सच्चा हीरो होता है, वही सच्चा देशभक्त होता है। और आज सविता आर्या करोड़ों लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती हैं। जैसा कि वो हमेशा कहती हैं, आप गरीबों की भलाई के लिए हर काम करें। तो सविता जी, बात करते हैं सबसे पहले समाज सेवा के बारे में, क्योंकि आज आप जानती हैं कि समाज सेवा पूरी तरह से बदल चुका है। कुछ लोगों के कारण समाज सेवा को कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग अपने फायदे के लिए फंडिंग करते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? वो अपना अपना तरीका है पवन जी, सबका कार्य करने का, मेरा अपना तरीका है। और रही बात फंडिंग की, तो हमने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया है और नहीं हम लेते। हम समाज में सेवा करते हैं तो अपने पैसे से करते हैं। जो भी आज तक हमने कार्य किया है, तो हम जो हमारे से बन पड़ता है, चाहे वो 10 रुपये की सेवा है, चाहे वो 1000 रुपये की सेवा, चाहे वो लाख रुपये की सेवा है, हम अपने तरीके से करते हैं और अपने आप से करते हैं। कई बार सोशल मीडिया पे लोग मुझसे पूछते हैं कि बहन जी हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमें अकाउंट नंबर दो, तो मैं मना कर देती हूँ। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, आपके आस पड़ोस में कोई आपको गरीब दिखे, ज़रूरतमंद दिखे, आप उसकी सेवा करिए, उसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। और हम जैसे मेरी समिति में मेंबर हैं, चाहे मैं खुद करूं चाहे मेरी समिति के सारे मेंबर जो भी करना चाहिए वो करते हैं। हम सब मिलजुल के, हम चंदा किसी से नहीं मांगते और हम अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। मतलब इसमें हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि आप दिखावे में ना, काम करने पर ज़्यादा भरोसा रखती हैं। जी जी, बात ऐसी है पवन जी, हम 10 काम करते हैं तो उसमें से 2 दिखाते हैं। दिखावा देखो करना चाहिए, दिखावा करना कोई गलत मैं नहीं मानती, लेकिन हम दिखावा सिर्फ वो करते हैं जो हमारे को देख के और लोग भी उससे मोटिवेट हों। हमारे अगर हम कोई मान लिया 1% किसी बच्ची की अगर हम मदद करते हैं, या किसी महिला की हम मदद करते हैं, या किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को सर्दी में कंबल या स्वेटर जर्सी या जूते अगर हम किसी को देते हैं, तो हमारा दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसका दिखावा करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं, हमारे को देख के 2 आदमी और मोटिवेट हों, प्रेरित हों, और 2 आदमी और वो काम करें। हम सिर्फ इतना ही दिखावा करते हैं, पूरा दिखावा अगर हम एक एक चीज़ डेली दिखाने लग जाएं कि भाई हमने दिन में अगर 50 काम किए, तो अगर हम सारे ही दिखाने लग जाएं तो लोग ये सोचेंगे कि इनका तो 24 घंटे यही काम है कि छोटा सा काम करते हैं, ये दिखाते हैं। तो हम 10 काम करके 2 काम इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि भाई लोग हमारे को देख के अच्छा संदेश जाए, अच्छा समाज में भी अच्छा संदेश जाए और उससे कुछ सीख मिले। और जैसे हम भी और लोगों को देख के, जैसे ज़रूरी नहीं कि मैं कोई अच्छा काम करती हूँ, समाज में बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से पुरुष हैं जो अच्छा काम करते हैं, तो मैं तो हर आदमी से सीखती हूँ। बिल्कुल, हरियाणा रिपब्लिक अपने दर्शकों को बता दे कि सविता आर्या एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने 450 घरेलू हिंसाओं को
बता दें आपको, पुलिस स्टेशन तक नहीं जाने दिया। 450 ऐसे केस थे जिनका निपटारा उन्होंने स्वयं करवाया। तो सविता जी, ये बात जो हमने सुनी है, क्या ये सच है? जी, ज़्यादा ही हो गया अब तो। वो तो मतलब उसके बाद तो और भी केस आ चुके हैं। तो कई बार ऐसा होता है पवन जी, हमारे पास केस आते हैं, जैसे मान ले कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई बेटियां हैं, कई बार पुरुष का भी आता है। कई बार तो ऐसा भी मेरे पास फ़ोन आए हैं कि पुरुष भी रोने लग जाते हैं फ़ोन पे, और वो कहते हैं कि बहन जी आप महिलाओं की सुनती हो और अब हमारी नहीं सुनते। और कई बेचारे महिलाओं से भी मतलब अपनी पत्नियों से भी दुखी हैं, वो भी हमारे पास आते हैं। तो हम दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, दोनों से बात करते हैं, उनको बिठाते हैं और दोनों को उनकी जो भी गलतफहमी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और तकरीबन ऐसा होता है कि भाई वो हमारी बात को मान भी लेते हैं, दोनों को जब हम समझाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है पवन जी कि हमने खुद जब वो एक दूसरे, क्योंकि ईगो बहुत होता है पति पत्नी में, वो माफ़ी नहीं मांगते एक दूसरे से। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हम ये कहते हैं भाई आप अगर नहीं झुकना चाहते तो चलो हम झुक जाते हैं, हम आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। अगर हमारे माफ़ी मांगने से आपका घर बसता हो, हमारे पैर पकड़ने से अगर आपका घर बसता हो, तो हम आपके पैर पकड़ लेते हैं और आपका घर बसवा देते हैं। तो सविता जी, हमारे दर्शक आपको दबंग महिला कहकर पुकारते हैं। दबंग ऐसा है पवन जी, दबंग तो सभी महिलाएं होती हैं, महिला कमज़ोर नहीं होती। ये देखने का नज़रिया लोगों का होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं डर जाती हैं, कोई का उनके सामने कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके सामने वो घबरा जाती है, वो डर जाती है। लेकिन मैं हमेशा, चाहे मेरे खुद, चलो मेरे साथ तो नहीं, लेकिन किसी भी बेटी के साथ या किसी महिला के साथ, किसी के साथ भी जब इस टाइप की कोई घटना होती है या कोई भी केस मेरे सामने आता है तो मैं चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी होती हूँ। तो मैं डरती नहीं उस टाइम पे किसी से भी, चाहे उसमें कई बार प्रशासन से भी मेरी झड़प हो जाती है, कई बार और जनता से भी मेरी झड़प हो जाती है, कई बार परिवार से भी, उनके परिवार से भी मेरी झड़प हो जाती है। जब बेटियों की मैं लड़ाई लड़ती हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ मैं चट्टान की तरह खड़ी होती हूँ। और मैं कहने का मतलब ये कि मैं डरती नहीं किसी से। बिल्कुल सविता जी, हम आपको बता दें कि आपने एक डायलॉग सुना होगा, शोले फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, बच्चों सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ऐसा ही कई बार जब कहीं घरेलू हिंसा होता है तो महिलाएं कहती हैं कि आप ये घरेलू हिंसा बंद कर दो, नहीं तो बहन सविता आर्य आ जाएगी। आपके नाम का खौफ बिल्कुल गब्बर जैसा है। ऐसा कई बार हुआ है मेरे सामने, मेरे पास कई बार फ़ोन आए हैं। तो जब किसी को पता लग जाता है कि भाई अगर ऐसा कुछ नहीं करोगे तो हम सविता के आर्य के पास चले जाएंगे। और कई ऐसे मामले आए भी हैं, कई महिला मेरे पास आई भी हैं और उनके पतियों ने ये बात बोली है कि मैडम आपकी धमकी देती हैं, हमारी जो पत्नी है वो ये कहती है वहाँ चले जाएंगे। लेकिन फिर बाद में जब वो मेरे पास बैठते हैं और थोड़ी देर जब वो मेरे पास बैठ जाते हैं और चाय पानी पीते हैं, उसके बाद जब मैं उनको समझाती हूँ तो उसके बाद ये कहते हैं कि आप देखने में दबंग लगते हो, लेकिन जब हम आपके पास बैठते हैं तो आप बिल्कुल मासूम सी लगते हो और अपनापन जो आपसे मिलता है। तो लेकिन वो है कि कई बार दबंग बनना पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मतलब दिल तो बच्चा है आपका, मासूम है। तो बिल्कुल वही बात करते हैं अब समाज सेवा के बारे में। जैसा कि आप समाज सेवा के सेविका के नाम से ही मशहूर हैं, नारी तू नारायणी आपका जो एक संस्था है, तो ये बताइए ये प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई कि मैं समाज के लिए इतने अच्छे कार्य करूँगी? देखो, प्रेरणा तो हमें बचपन से अपने माता पिता से ही मिली थी कि भी समाज में अच्छा कार्य करना चाहिए। क्योंकि जब हम छोटे थे, जब भी मेरी माँ हमें इस तरह जैसे हम सब कुछ मिल बांट के खाते थे, अड़ोस पड़ोस में भी जब मान ले घर में कोई चीज़ बनती थी तो मेरी माँ पूरे पड़ोस में सबको देती थी, भी उनके घर देखा उनके, वो तो मतलब हमारे बचपन से ही हमारे संस्कारों में था। हमारे मतलब पिताजी ने हमारे को, माताजी ने हमारे को ये संस्कार दिए थे भी सबसे मिलजुल के रहें और सबसे मिलजुल के बांटें और समाज में, क्योंकि उसी से समाज सेवा होती है जो हम एक दूसरे से बांट के खाते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई भूखा न रहे। हमारे आस पड़ोस में अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम खाना खा रहे हैं वो नहीं खा रहा, तो वो प्रेरणा हमारे को तो बचपन से ही मिली हुई थी। लेकिन समाज में जो सेवा का अवसर मुझे मिला तो सोचती तो बचपन से ही थी कि मैं समाज में अच्छा कार्य करूँगी और जब मैं कुछ अपने पैरों पे खड़ी होंगी या मैं अपना खुद कमाऊंगी तो मैं बेटियों के लिए या गरीबों के लिए मैं कुछ करना चाहूँगी, तो मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं खुद पैसे कमाने लग जाऊँगी। तो क्या आपका भी सपना राजनीति में आने का तो नहीं है? ऐसा पवन जी, राजनीति में आने का तो मेरा सपना नहीं ही है और न मैं कभी राजनीति में आऊँगी, क्योंकि मैं तो 5 साल से कार्य कर रही हूँ। 5 साल से लोग कह रहे हैं राजनीति में आएगी, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती और ना राजनीति में जाने की मेरी कोई इच्छा है। मेरा सपना अगर पूरा ही होना है तो मेरा एक ही सपना है
कि मैं अपनी बेटियों के मरूंगी तो बेटियों के लिए, जीऊंगी तो बेटियों के लिए। और हरियाणा रिपब्लिक आप सभी दर्शकों को एक और चीज बता दे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश है वो विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लिए जाना जाता है। सभी हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सभी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं। तो सविता आर्या जी, हम ये जानना चाहेंगे, कहीं आपकी जो संस्था है वो तो ऐसा नहीं है ना कि किसी एक खास धर्म के लिए ही काम करे? अगर हमारी कोई हिंदू भाई या कोई मुस्लिम भाई या कोई भी आए तो आप सबके लिए काम करती हैं या किसी खास एक धर्म के लिए ही काम करती हैं जो आपकी संस्था है? पवन जी, मैं आपको एक, ऐसा नहीं है मेरे लिए तो बेटियां, चाहे हिंदू की, चाहे मुसलमान की, चाहे सिख की, चाहे ईसाई की, किसी की, हम बेटियों के लिए जब काम करते हैं तो बेटियों की, मेरे लिए मेरे देश की हर बेटी बेटी है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण भी दे दूं कि एक मुस्लिम थी 4 साल की एक बच्ची, वो बुरी तरह से जल गई थी, 80% वो जल गई थी। उस बच्ची के पिताजी ने मंत्रियों के पास भी, विधायक के पास भी, सबके पास वो गए थे अपनी गुहार लेके, और उस जली हुई बच्ची का इलाज मैंने खुद करवाया था। वो एक मुस्लिम लड़की थी। तो सविता जी, अब हम जानना चाहेंगे कि आपका जो जीवन है आपने समाज सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है, तो क्या आपकी जिंदगी में भी कोई आखिरी इच्छा जो कहेंगे वो बची है कि कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो जो आप पूरा करना चाहती है अपनी जिंदगी में? पवन जी, मेरा एक ही सपना है, क्योंकि मैंने लड़ाई जो शुरू की थी वो अपनी बेटियों के लिए की थी, और उसके बाद करते करते महिला और बुजुर्ग महिलाओं तक पहुंच गई। तो मेरा आखिरी सपना है कि मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊं जिसमें छोटी बच्चियां, जिस तरह बच्चों को पैदा करके माँ बाप कई बार फेंक देते हैं और वो अनाथ होके अनाथालय जाती हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक ऐसा आश्रम बनाऊँ जिसमें छोटी बच्चियाँ जो माँ बाप अपनी बेटियों को नहीं रखना चाहते पैदा करके, और ऐसी युवतियाँ, क्योंकि जैसे युवतियों के मेरे पास केस आते हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं उनके संस्कारों की कमी होती है, जब वो किसी न किसी उस चक्कर में बढ़ जाती हैं और उनके साथ कोई हादसा होता है तो वो ना परिवार उसको रखता है, ना उसके ससुराल वाले उसको रखते, ना मायके वाले रख सकते। तो मैं, और साथ में बुजुर्ग महिलाएं, क्योंकि बुजुर्ग जो महिलाएं होती हैं कई बार पैदा कर माँ बाप, बच्चे जो हो निकम्मे निकल जाते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि भाई जिसमें छोटी बच्चियाँ और युवतियाँ और साथ में बुजुर्ग महिलाएं तीनों एक ही साथ रहें, क्योंकि बच्चों को तो माँ बाप का प्यार मिलेगा और जो माताएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको छोटे बच्चों का प्यार मिलेगा, और जो युवा हैं, युवतियाँ जो उसमें रहेंगी उनको बुजुर्गों से मतलब अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि तीनों वर्ग एक साथ ही रहें और उनके साथ मैं भी अपना जीवन, उन्हीं के साथ रह के अपना जीवन बिताऊंगी, ना कि मैं अपने घर में रह के। तो मेरी इच्छा है कि आखिरी में मैं उन तीनों वर्ग की युवतियों के साथ रह के अपना जीवन व्यतीत करूँ। ये मेरा आखिरी सपना। बिल्कुल, इतनी अच्छी सोच आपको कहाँ से प्राप्त हुई? हरियाणा रिपब्लिक इस अच्छी सोच के लिए आपको सलाम करता है तहे दिल से। और जो सरकार हमारी अगर देख रही है तो हम उनसे भी अपील करेंगे हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से कि बहन सविता आर्या के इस नेक कदम में आप भी उनका साथ जरूर दें ताकि वो इस सपने को पूरा कर पाए। और अब हम आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, जो हमारे हरियाणा प्रदेश और पूरे भारत के हमारे भाई देख रहे हैं, उन्हें अगर कोई संदेश देने को कहा जाए तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहूँगी कि सबसे पहले मेरे युवा जो भाई हैं वो अच्छे संस्कार लें। सभी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, अच्छे संस्कारों की ज़रूरत है, और लड़के लड़की में भेद न करें, और मेरी बेटियों को हमेशा आगे बढ़ने का एक मौका दें और अच्छे संस्कार उनको दें कि आगे जाके वो अपने देश का नाम रोशन करें। यही मेरा संदेश है। और बेटियों को कहूँगी लीडर बने, बलवान बने, शक्तिवान बने और सबसे ज़्यादा चरित्रवान बने। तो देखा आप सबने, आज हमने आपको एक दबंग महिला से कहा था कि आपको मिलवाएंगे, तो आप जान चुके होंगे वो दबंग महिला कोई और नहीं बल्कि नारी तू नारायणी संस्था की जो सविता आर्या जी, उनसे मिलवाया, उनसे बातचीत की और जाना हमने कि किस प्रकार से उनका जीवन काफी ज्यादा संघर्षपूर्ण था और उनका जो जीवन था उन्होंने समाज सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है। और आप सब जान के बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था। उनका कहना यह है कि वो तीनों जनरेशन को एक साथ जोड़ना चाहती हैं और एक ऐसे आश्रम का निर्माण करना चाहती हैं जहां पर सभी एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, और वो खुद भी उनके साथ जाकर रहेंगी। और बताएं कि आज उनकी लाइफस्टाइल आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो आपको पता है लाइक, कमेंट से सब्सक्राइब कर देना है और बने रहे हरियाणा रिपब्लिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। पानीपत वासियों के लिए खुशखबरी, क्रोसेप्स फिटनेस जिम आपके लिए लेकर आया है धमाका ऑफर। 15,000 में 15 महीने फिटनेस फ्रीक बनने का मौका। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए।